तो फाइनली डेटा लाइफ सीजन 5 कंप्लीट हुआ। वैसे तो इस एनिमे के सारे सीजन बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन ये सीजन उन सब में मास्टरपीस था। काफी इंटरेस्टिंग, सस्पेंस से भरा हुआ था, एक हैप्पी एंडिंग भी दे ही चुका है। तो क्या ये लास्ट सीजन होगा, इस बात पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लाइट नोवेल में अभी 3 वॉल्यूम बचते हैं। इसीलिए एक वीडियो में मैंने इसको लास्ट सेकंड सीजन भी बोला था, पर उस टाइम पे ये नहीं पता था कि राइटर कुछ ऐसा ट्वीट कर देंगे। तो इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर तुम सीजन 5 के बाद क्या हुआ है ये जानने को क्यूरियस हो तो तुम इसके लिए लाइट नोवेल वॉल्यूम 20 से पढ़ सकते हो। अब इसको देख के बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हो सकता है लास्ट में कुछ ना देखने को मिले अब फ्यूचर में और सीजन 5 एंडिंग सीजन हो। पर इसी के साथ ये भी है कि उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, तो ये हो सकता है कि कहीं दूर फ्यूचर में या हमें कोई मूवी ओवी 0 एपिसोड कुछ ना कुछ देखने को मिल जाए। पर ये अब सब प्रेडिक्शन रहेगी और फ्यूचर में क्या होता है वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। पर ये एक ऐसी हारेम एनिमे बन चुकी है जो शुरू तो हुई लेकिन खत्म भी हुई, क्योंकि हारेम एनिमे की तो एंडिंग दूर, अगर उसका सेकंड थर्ड सीजन मिल जाए यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसी के साथ मेरे को एक कंफ्यूजन है कि क्या ये हारेम एंडिंग थी एनिमे की या नहीं, और अगर नहीं थी तो ठीक है, अगर इन्होंने क्लियर नहीं किया ये ज़्यादा बेटर होगा, बजाय किसी एक को हीरोइन दिखा देते जो कि हमें पता है कौन होती। अब जो भी है काफ़ी अच्छा, और ये एनिमे मैं 2 कैरेक्टर्स के कारण देख रही थी, जिनमें एक थी कुरुमी और दूसरा था डियो। इसकी शक्ल ज़्यादा देर नहीं दिखाऊंगी, इससे पहले तुम मुझे जज करने लग जाओ। वैसे टेस्ट भी कुछ ऐसा ही है, मैं तुम्हें गलत नहीं बोलूंगी। खैर, सीजन की शुरुआत होती है कुरुमी से, जो अपने आप में काफ़ी था सीजन को पॉपुलर बनाने के लिए। इसी के साथ उसका जो एक डायलॉग आया, और मेरी इंस्टाग्राम की फीड ऐसे भरी है, ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने 12 से 13 बार रिफ्रेश करने पे लिए हैं और हर बार वहाँ पे कुरुमी आई। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, और जिनको प्रॉब्लम थी उनका वो जाने, उनसे मुझे क्या। अब ये पूरा सीन अच्छा चल रहा था, मैंने ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि इस सीजन में हर एपिसोड में लगभग कुरुमी नजर आएगी। फिर आता है एपिसोड 3, जहाँ पे एट दी एंड मियो उसके अंदर से बाहर आ गई और मेरा पूरा मूड खराब हो गया। फिर उसके बाद मैंने वेट किया, जब 7th एपिसोड आया, कुरुमी की री एंट्री हुई, तो मैं भी वहाँ पे चले गई वापस से एनिमे देखने। लेकिन देखी तो कुरुमी के कारण, लेकिन उसके बाद जो शीडो का सीन आया है ना, जहाँ उसने ज़बकेल की पावर यूज़ की, उसके पीछे सीजन 1 का ओपनिंग बजाए और वो एक गूज़बम्प्स मूवमेंट था। सच में मेरे को 5 साल हुए हैं शायद इस एनिमे को देखे हुए, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई है तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती जिन्होंने 11 साल पहले देखी थी उनके लिए ये क्या मूवमेंट रहा होगा। अगर सीजन की फर्स्ट हाईलाइट कुरुमी का डायलॉग थी और सेकंड ज़बकेल मिल लिए, तो थर्ड मियो का कैरेक्टर। मतलब इसने एक के बाद एक ऐसे विकेट गिराए हैं ना कि मैं बोल नहीं सकती। और इतना पावरफुल कैरेक्टर लिखा ना राइटर ने कि ऐसा फील हो रहा था कि ये स्पिरिट ऑफ ओरिजिन है, और बिल्कुल ये नहीं दिखाया है कि हीरो हीरोइन या बाकी स्पिरिट्स मर मुरा के जैसे तैसे जीत जाएंगे। नहीं, अगर कोई पावरफुल है तो पावरफुल है, ये बहुत अच्छी बात थी। इसी के साथ जो हमारा मेन विलन था वेस्ट कोट, जो भी उसका नाम था, उसको लास्ट में दिखाया कि वो फ्रेंड्स के बीच में मर रहा है। राइटर ने पूरी कोशिश की लोगों को इमोशनल करने की, बट मैं सच बोलूं मुझे ऐसा लग रहा था नहीं, अकेले ही मर जाता, या मरा हुआ भी ना दिखाते, इसको ऐसे कहीं फेंक देते। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, मैं कितनी क्रूल इंसान हूँ। तो मैंने जाके कमेंट पढ़े, और वहाँ जैसे लोगों ने प्लानिंग की हुई थी इसको जान से मारने की, उससे बेटर तो मैं अपने आप को समझती हूँ, मेरे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। बट इससे ये पता चलता है कितने अच्छे से लिखा हुआ कैरेक्टर है कि कोई इसको पसंद नहीं करता। इसके बाद कानाजुकी का कैरेक्टर, उसको कैसे मिस कर सकते हैं, एक वेल रिटन कैरेक्टर तो वो भी है। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ काफ़ी अच्छा कैरेक्टर हो, जब कमांड देता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से देता है। इसी के साथ जो उसके आंसर होते हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, एक एपिसोड था जहाँ पे सब पागलों के और बेवड़ों की तरह चिल्ला रहे थे जब हीरो और रीने डेट पे गए थे, लेकिन वो इतने अच्छे से वहाँ पे खड़ा था ना कि मुझे खुद डाउट हो रहा था कि ये इतना चुप क्यों है। फिर जब उसने कोतोरी को अपना आंसर दिया ना, तो मैं समझ गई नॉर्मल तो ये बिल्कुल नहीं है। और इसी के साथ इसकी जो डीओ की वॉइस है वो उसको और भयानक बना देती है पूरे सीन को। लेकिन जो भी है काफ़ी अच्छी थी पूरी एनीमे, और सीजन भी काफ़ी सही से कंप्लीट हुआ। लेकिन जाने से पहले ये लिस्ट देख के जाओ जो है रैंकिंग मेल कैरेक्टर्स की। अब इसमें नंबर 3 में शीडो है, वो पूरा डिजर्व करता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं दिखा रही। नंबर 1 पे देखो जहाँ है लॉर्ड काजुमा। अगर किसी को लगता है वहाँ रिमोरू रहना डिजर्व करता है, तो नहीं, लॉर्ड काजुमा हमेशा से सुप्रीम थे। और अगर तुम्हें फिर भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात, इसका मतलब ये है तुम जलते हो कि उसके आसपास इतनी खूबसूरत और कैपेबल लड़कियां क्यों हैं। तो भगवान करे तुम्हें भी एक्वा जैसी कोई बहुत जल्दी मिल जाए। खैर, एक और चीज बोलना चाहूंगी, जो एंड में कुरुमे के साथ सावा जैसी कैरेक्टर थी, अगर उसको लेके तुम्हें कंफ्यूजन है कि वो कोई पैरेलल यूनिवर्स है या फिर कोई टाइम रिवाइंड हुआ है, वो चेंजेस क्या थे, तो ये स्पॉइलर मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि कैसे लेना है। कुछ नहीं करना, गूगल में जाके टाइप करना और वहाँ मिल जाएगा।